कैसा सवाल आए थे? बहुत इजी था, हर टॉपिक से पकड़ा हुआ था। रीजनिंग भी इजी था, मैथ भी इजी था, थोड़ा था कोई कैलकुलेटिव था। क्या लग रहा है स्कोर क्या जा सकता है? स्कोर तो हमको लग रहा है कि 110 प्लस ही जाना चाहिए। अच्छा, हो गया अच्छे से। भोजपुरी में एक कहावत है ना, काका पीतिया बराबर होता है, वैसे ही ये सरकार है, भाजपा है, जदयू है, कोई भी है, क्वेश्चन लीक होना ही होना है जब तक सिस्टम को अच्छे से दुरुस्त नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है रद्द करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए सर, क्यों नहीं रद्द पूरा करना रद्द करे कि एक पालिका जो बात हो रहा है जिसका पेपर वायरल हुआ है सबका रद्द करना चाहिए। आने के बाद तो जब क्वेश्चन देखे कि हाँ बाहर आ गया है तो हमको वही फील हुआ कि यार बेकार में आ गए क्या। जूता नहीं पहन कर जाना है, अंदर कुछ लेकर नहीं जाना है, इतना टाइट होने के बावजूद क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, वो कैसे हो रहा है अब वही आयोग ही बताएगा। क्या पेपर लीक की जो बात आई, आयोग को वो परीक्षा रद्द करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए सर, जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो बड़ा दुख की बात है। स्कोर तो लगभग 115 प्लस ही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था, किस प्रकार के सवाल? इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। हाँ। सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से थे? रीजनिंग थे। क्वेश्चन तो एकदम सेम टू सेम था, ताकि मेरे भैया एग्जाम दिए थे कल, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, वो जो लीक जो हुआ था वो। इस पर भरोसा क्या किया जाए सर, बराबर जो यही खेल हो रहा है, बहुत खेल हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं, सचिवालय सहायक की परीक्षा पिछले दिन से ही शुरू हुई और आज दूसरा दिन है और आज का सुबह का जो शिफ्ट है वो ख़त्म हो गया है। देखिएगा, अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देकर बाहर भी निकल रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के गोलघर के पास बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास है। कई अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देकर निकले हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी संजीव कुमार। कहाँ से हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से पटना। जी सर। कैसा गया परीक्षा? इजी गया, मतलब बहुत इजी था, क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा गया एग्जाम। कैसा सवाल आए थे? बहुत इजी था, हर टॉपिक से पकड़ा हुआ था। रीजनिंग भी इजी था, मैथ भी इजी था, थोड़ा था कोई कैलकुलेटिव था, बस बाकी सब कितने इजी सवाल था। थे? 150। कितने आपने टिक किए? अब वो तो अब काउंट नहीं कर पाए क्योंकि टाइमिंग का कम था। वो बुक अलाउ था बट बुक का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा है क्योंकि टाइम ही कम है। वो क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग है। अच्छा। तो वो ध्यान रख करके बनाना पड़ता क्या था। लग रहा है, तो जिस प्रकार का सवाल थे तो क्या लग रहा है स्कोर क्या जा सकता है? स्कोर तो हमको लग रहा है कि 110 प्लस ही जाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले बात ये बताइए कि पिछले दिन तो खबर आपने देखी होगी, पेपर लीक को लेकर खूब हल्ला मचा था, जांच जारी है। तो मोतिहारी से यहाँ आए, सबसे पहले लगा कि यार जाएं कि नहीं जाएं? आने के बाद तो जब क्वेश्चन देखे कि हाँ बाहर आ गया है तो हमको वही फील हुआ कि यार बेकार में आ गए क्या। लेकिन अगर ये भी आउट हुआ होगा तब तो कटअप और ज़्यादा हाई जाएगा। अफवाह तो नहीं है। अभी तो नहीं है, वो एग्जाम के बाद ही पता चलता है ना। अब हम लोग तो अंदर चले गए थे 2 घंटा पहले ही, 8 बजे ही अंदर चले गए थे। लेकिन अब बाहर निकलने के बाद पता चलेगा ये क्वेश्चन आउट हो गया, तब तो और हम लोग को दिक्कत लगेगा। घबराए थे आप लोग जब ये खबर कल देखे थे? हाँ, उससे होगा कि कटअप बहुत हाई जाएगा। जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी बच्चा 120 प्लस मार देगा। प्रेशर पड़ता है, ये सब पढ़ता तो है, बहुत प्रेशर इतना पड़ता है। दूर इतना दूर से आए, इतना मेहनत कर रहे हैं, तब भी जूता नहीं पहन कर जाना है, अंदर कुछ लेकर नहीं जाना है। इतना इसके टाइट होने के बावजूद बावजूद क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, वो कैसे हो रहा है अब वही आयोग ही बताएगा। क्या कल जो परीक्षा हुआ, क्योंकि जो अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए कल वाली, तो बिल्कुल आपको लगता है करनी बिल्कुल चाहिए? कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए और भी कई कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी बात करने। क्या नाम है? कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। घबराए नहीं ना? हाँ, कल का खबर बहुत गर्दा उड़ा हुआ है। वो तो रात में नोटिस आया था कि अगर ऐसा हुआ तो रद्द भी हो सकता है। तो कल के देखिए आगे एग्जाम के- के लिए वो था। हाँ। तो कितना क्वेश्चन बना है? अब हम तो 130 अटेम्प्ट किए हैं। 130 अटेम्प्ट किया। हाँ। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं, पटना में एग्जाम सेंटर था। हाँ। कब आए? आज सुबह 5 बजे उठे हैं, उठना पड़ गया, क्या करें। और मन कर रहा था आने के लिए? ठंडा में क्या करें, एग्जाम तो देना भी रहता है ना। वो जो अफवाह पेपर लीक का चला था, अफवाह क्या इसका ये सच्चाई ही है? सच्चाई क्योंकि है, वो तो हाँ, सोशल मीडिया पे क्वेश्चन तो एकदम सेम टू सेम था, same था। ताकि मेरे भैया एग्जाम दिए थे कल, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, वो जो लीक जो हुआ था वो। मन कर रहा था देने के लिए कि क्या दे अब या क्या छोड़ करें? दे? क्या कहिएगा? फॉर्म भरे हुए हैं तो देना ही पड़ेगा ना, आयोग को मजबूरी है। क्या कहिएगा कि आखिर किस प्रकार से जूता पहनकर नहीं जाना है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, अब क्या कर सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा? बोलेंगे तो कहते हैं कि बोलता है। बोलता है। आप एग्जाम दे दिए? एग्जाम क्या तो कैसा दे दी। गया? क्या नाम है? मेरा नाम विकेश यादव कहाँ है। से आए? हम रोहतास जिला से हैं। रोहतास से आए हैं पटना एग्जाम देने? हम कटिहार से आए हैं, वहीं पे रेलवे में अच्छा। बुलाए हैं। कब आए? आज सुबह ही आज हैं। सुबह आए। हाँ। कल रात में सफर कर रहे थे, कुछ पूरी भीड़ थी। पूरे भीड़ थी हम और बैठने उस का पर जगह, से ये मानसिक प्रेशर पेपर लीक, मानसिक पेपर वो भी होता है तो बहुत दुख होता है। मतलब दुख होता है। कितना दिक्कत होता है एक अभ्यर्थी के लिए बहुत इस तरह की जब चीजें हो जाती हैं कि एक आयोग सही से परीक्षा नहीं ले पाता है। हाँ, परीक्षा सही से किसको ले। जिम्मेदार मानते हैं इसके?
इसमें सिस्टम का सिस्टम का हाँ। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। बीपीएससी का भी लीक हो जाता है, देखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिमन्यु हुआ, कहाँ से है? बिहार से। पेपर नवादा। दे दिए? हाँ पेपर दे, कैसा गया? मतलब ठीक ही गया। ठीक है, इधर आ जाइए। ठीक गया कि ठीक ही गया? मतलब ठीक गया, कितना बना? लगभग वही 124-125 को। क्या स्कोर जाएगा? स्कोर तो लगभग 115 प्लस ही रहेगा। अच्छा, हाँ। तो पहले ही बताइए कि जब आए रास्ते में थे, पेपर लीक सुने थे, हाँ। मन किया कि आए कि घरे चल जाए? नहीं तो मन तो किया कि चले जाएं, लेकिन अब फॉर्मेलिटी तो निभाना पड़ेगा ना। जब घर से निकले हैं तो एग्जाम के लिए तो जाना। आयोग ने कल रात में इसको लेकर जवाब जो जारी किया उसको पढ़े? हाँ तो ध्यान दे, लेकिन स्पष्टीकरण जो दिया था हाँ उसको पढ़े थे? हाँ उसने उसको तो हमें पढ़े थे, लेकिन पहले से एकदम कल 11 बजे से ही, मतलब 11:30 बजे से ही, मतलब पेपर लीक होने का मतलब सुनसानी चल रहा था। तो मतलब लग रहा था कि एग्जाम दे या ना दे। भरोसा है जो एग्जाम देकर निकले हैं कि बढ़िया से फेयर पारदर्शी हुआ है? हाँ तो ये सब के लिए तो मानते ठीक हैं कि मतलब बढ़िया हो गया आज का एग्जाम? हाँ आज का एग्जाम तो आप अच्छा मानते रहा। हैं? अभी तो निकले हैं, 12 मालूम चल के 12 का क्या हुआ नहीं मतलब हुआ। कि एक पेपर आउट हो सकता है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दूसरा भी नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी? दूसरा भी हुआ, वही भी गारंटी है, हाँ? हुआ होगा। हुआ होगा तो ऐसे में भरोसा बनता है सरकार पर और सिस्टम पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार से उठ गया है उठ गया। बिल्कुल उठ गया है कहाँ से सर। आए हैं? हम तो मुजफ्फरपुर से आए एग्जाम दिए? हैं। जी सर। कैसा गया? एग्जाम तो ठीक गया है, लेकिन इस पर भरोसा क्या किया जाए सर। बराबर जो यही खेल हो रहा यही हो है, रहा है। बहुत खेल हो रहा है। कैसे सुधरेगा जी, क्यों होता है? सर ये तो अब क्या बताए, ये सब ऊपरे से जो है सब कुछ जो है हो रहा है, तो क्या किया जाए। यादव जी सरकार में आ गए, अब तो लोगों का भरोसा था। भरोसा था, लेकिन भरोसे पे खैर नहीं उतरे हैं ना, नहीं उतरे हैं। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार कहाँ से आए हैं? सिंह, मोतिहारी से। तो एग्जाम अच्छा गया? हाँ एग्जाम ठीक गया। कैसा क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था। किस प्रकार के सवाल थे? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। हाँ। सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से थे? रीजनिंग थे जी, रीजनिंग, मैथ और हो गया अच्छे से? भोजपुरी में कहावत है ना, काका पीतिया बराबर होता है। वैसे ही ये सरकार है, भाजपा है, जदयू है, कोई भी है, क्वेश्चन लीक होना ही होना है जब तक सिस्टम को अच्छे से दुरुस्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बीएसएससी को लेकर ही नया बात नहीं है। पिछले बार 2017 में प्रथम इंटर स्तरीय हुआ था, वो भी लीक हो गया था। एकदम बिहार में इवन बीएसएससी तो एक छोटी सी है, बीपीएससी इतनी बड़ी संस्था बिहार की है, उसका पेपर लीक हो सकता है, दरोगा का पेपर लीक हो सकता है। तो ये तो छोटी मोटी एग्जाम अगर उस हिसाब से देखा जाए। इतने दूर से आप लोग आते हैं, इतने साल तैयारी करते हैं, और पेपर जब लीक होता है तो कैसा लगता है? बहुत तकलीफ होता है, इतना मेहनत करके इतने दूर से आके यहाँ पे एग्जाम दे, पता चलता है पेपर मुन्ना भाई कुछ लीक कर देते हैं पेपर, बहुत तकलीफ होता है। फिर भी अपने परिश्रम पे ध्यान देते हैं क्या आगे। लगता है कि बिना अधिकारियों के, नेताओं के मिली भगत के ये सब होता है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अगर सब लोग मिले जुले हैं, इवन सब एकदम पूरे के पूरे। जी, पूरा सिस्टम ही पूरा मिला हुआ है तो एकदम। अब अभी एग्जाम देकर आए, उस पर भरोसा है ना कि ये तो सही से हो गया? ऊपर वाले का, ऊपर वाले पे भरोसा है। सर आपको भी ऊपर वाले पे भरोसा है? एकदम ऊपर वाले का भरोसा है भैया। बिहार में मिली ऊपर जुली वाले के नाम सरकार पे है। परीक्षा दे दी। हाँ, ऊपर वाले के नाम पर परीक्षा दे दी है और स्कोर अच्छा किए हैं। और जो आएगा वो तो सामने आएगा कि कितना ले जा रहा है, कितना ले जा क्योंकि रहा है? मिली भगत से काम अभी कर तो रहा होगा, है। ठीक भी नहीं है ना कि रद्द होगा कि क्या होगा? वही सही है, बात सही है आपका। का नाम की सरकार है ऐसी है हमारी। होगा तब रद्द करेंगे। हाँ, पूछते होगा तब रद्द करेंगे। आपको क्या लगता है, रद्द करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए सर, क्यों नहीं रद्द पूरा करना रद्द करे कि एक पाली का जो बात हो रहा है चाहिए? जिसका पेपर वायरल हुआ है सबका रद्द करना चाहिए। रद्द करना चाहिए। तब आपका क्या नाम? सर मेरा नाम गुफरान अहमद है और मैं आपके माध्यम से ये क्या, बताना, कहाँ से हैं? मैं पटना में ही रहता हूँ, तैयारी करता हूँ। एक्चुअली मेरा गृह जिला मोतिहारी है। हाँ। मैं आपके माध्यम से आयोग से और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर को भेजा जाता है, और टाइमिंग जैसे कि ये एग्ज़ाम का टाइमिंग था 10 बजे से लेकर 12:15 तक, 2 घंटा 15 मिनट मिला। और जो इन्विजिलेटर हमारे रूम में, रूम नंबर 2 में मैडम थी, उन्होंने लेट करते करते हम लोगों को क्वेश्चन ही दिए हैं 10:10 में। अच्छा, ऐसे करते करते लगभग साइन उन करते करते वो 10:15 कर दिए। मेरा 15 मिनट तो ले लिए, और लास्ट में जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था तो अभी 12 बजने में 1-2 मिनट कमी था, तभी बोल रहे हैं कि आप लोग बंद किया जाए। एक तो 15 मिनट हमारा टाइम ले लिया गया। तो मुझे लगता है ना कि आयोग की एक सबसे बड़ी कमी है कि जैसे जिस सेंटर देते हैं विद्यार्थियों को जहाँ एग्ज़ाम लेने के लिए, वहाँ पे ट्रेंड ये इन्विजिलेटर लोग नहीं होते हैं। जैसे तैसे वो सरकारी स्कूल के स्टाफ को, नॉन मैट्रिक को, प्राइमरी स्कूल के टीचर को डाल देते हैं। तो मैं बस आपसे, आपके माध्यम आपका से। सेंटर यहीं पे पड़ा था? हाँ, मेरा यहीं पे तो सेंटर। कैसा परीक्षा गया वैसे? आपको चलिए 15 मिनट आपको कम परीक्षा ही मिले। बहुत अच्छा गया, मैंने पूरा बना लिया था प्रश्न, लेकिन अंतिम जैसे मैं पहले बनाकर लास्ट में OMR सीट भरना था मुझे, मैं वो सही करता हूँ एग्ज़ाम में। तो लास्ट में भी 13 मेरे बचे हुए थे, उसी को अभी OMR सीट को भर रहा था,
और वो मैडम जो छीन ली कॉपी। तो बताना चाहूँगा कि मेरा तो टाइम आप ले लिया ना 15 मिनट। चलिए इसका तो अब कोई उपाय किया नहीं जा सकता, आप तो एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन सवाल जो है वो आयोग पे उठ रहा है कि आयोग किस तरह से परीक्षा लेता है और किस तरह से कंडक्ट कराता है कि वो पारदर्शी तौर पे एक परीक्षा नहीं ले पाता। पेपर लीक का खबर कल सुने थे? हाँ, पेपर लीक का खबर कल सुने थे। उसके बाद आपके मन में क्या आया? उसके मन में कि इसके हिसाब से यानी कल के हिसाब से देखा जाए तो आज भी हो सकता है पेपर लीक हो गया हो, लेकिन अभी तक तो जानकारी नहीं है। अभी तक तो कोई हमारे पास भी कोई स्पष्ट खबर नहीं है। हाँ, घर पे मतलब जाएंगे, वीडियो वगैरह देखेंगे, पता चलेगा। कल का जो खबर आया उसके बाद कल आप कहाँ थे जब ये खबर मिली आपको? यहीं पे था, मैं पटना में ही था और मुझे काफ़ी निराशा हुई कि एक तो आयोग 8 सालों के बाद एक ये दी है और उसमें भी पेपर जैसे लीक मामले हो जा रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है हम जैसे स्टूडेंट को जो 4-4 साल 5-5 साल से यहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो समझिए एक तरह से हम लोगों की फ्यूचर मतलब बर्बाद हो रहा है। बिहार के सिस्टम पर, बिहार के आयोगों पर कितना भरोसा बचा? नहीं भरोसा है, सरकार किसी की भी हो, बदलती रहती है सरकार, आयोग वैसे ही काम कर रहा है। आप जैसे देख सकते वो हमेशा करता ही रहेगा। चलिए, तो देखिए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपका भी एग्जाम हुआ है क्या? कैसा गया पेपर? क्या नाम है? प्रियंका। कहाँ से हैं? बिहार से ही हूँ। बिहार में? पटना। पटना से ही है। तो किस प्रकार के सवाल आए? इजी था। इजी था? कहते हैं मिनी IAS है लेकिन दम बहुत नहीं। इजी था। बहुत easy। तो कितना टिक किया आपने? 100 से ऊपर है। स्कोर क्या जा सकता है? जितना किया सही किया है। मतलब अगर कट ऑफ की बात करें तो क्या लगता है क्या जा सकता है? कटक तो जाएगा ही, हाई जाएगा। हाई जाएगा। पेपर लीक की खबर सुनी थी? पहले दिन सुना था, आज तो नहीं। आज तो नहीं, कल सुना था। क्या लगा कि अब देने से कोई फायदा देने से कोई फायदा नहीं है, लगा तो था, लेकिन सर जिससे हम तैयारी कर रहे थे उन्होंने बोला आप दे दो, जो लीक हुआ है वो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल हो सकता है, रद्द हो। आपको क्या लगता है पेपर लीक की जो बात आई, आयोग को वो परीक्षा रद्द करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए सर, जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो बड़ा दुख की बात है। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। बहुत ज़्यादा। देखिए, तो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये मानना है आज का जो प्रथम पाली का पेपर हुआ है, दूसरे दिन की हम बात कर रहे हैं 24 दिसंबर की, वो पेपर आसान है, कट ऑफ हाई जाने की बातचीत चल रही है। और इसी बीच जो पेपर लीक कल हुआ है जिसको लेकर सोशल मीडिया में खबरें लगातार चल रही हैं कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया और उसके बाद आयोग ने भी ये बात माना कि परीक्षा के दौरान हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। अगर साक्ष्य मिले कि इससे परीक्षा प्रभावित होगी या हुई है तो निश्चित तौर पर प्रथम पाली की परीक्षा रद्द करने की भी बात सामने आ रही है। देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।